सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो, अगर आप आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड में थोड़ा भी इन्वॉल्व हो तो आपने इन दो वर्ड्स का नाम तो पक्का सुना ही होगा, राइट? पर एक फैक्ट बताऊं, अगर आपको डॉकर और कुबरनेटिस के बीच का एक्चुअल डिफरेंस नहीं पता ना, तो प्रैक्टिकली समझ लो आपका अगला डेवऑप्स इंटरव्यू गया। लिटरली नो वे अराउंड इट। आज ना हम इन कॉम्प्लेक्स साउंडिंग टर्म्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, बिना किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के। सो आर यू रेडी फॉर दैट डेवऑप्स इंटरव्यू? थोड़ी नर्वसनेस हो रही है? बिल्कुल टेंशन मत लो। आज हम इन कोर कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। और हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम से जो लिटरली दुनिया के हर डेवलपर का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। मैं गारंटी दे सकता हूं ये आपके साथ हुआ होगा। मान लो आपने एक बढ़िया सी एप्लीकेशन बनाई, वो आपके लैपटॉप पर यानी आपकी माई मशीन पर एकदम मक्खन की तरह चल रही है, लेकिन जैसे ही वही सेम कोड आपने अपने दोस्त को भेजा या किसी क्यूए टेस्टर को दिया, बूम, पूरा का पूरा कोड उनके सिस्टम पर फेल हो गया, चला ही नहीं। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना कि इसने डेवलपर्स के सालों वेस्ट किए हैं डिबगिंग में। इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मार्केट में आया हमारा पहला कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं कंटेनराइजेशन। अब ये कंटेनराइजेशन आखिर है क्या भला? सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है अपनी एप्लीकेशन को एक पोर्टेबल बॉक्स में पैक कर देना। ये बॉक्स एसेंशियली लिनक्स बेस्ड होता है और ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स के कंपैरिजन में ना ये काफी लाइट वेट होता है, क्योंकि ये होस्ट ओएस शेयर करता है। तो अब आपको सिर्फ अपना कोड नहीं भेजना, बल्कि वैसा का वैसा बॉक्स उठा के अपने दोस्त को पकड़ा देना है, और फिर वो बॉक्स उनके सिस्टम पर परफेक्टली रन होगा बिना किसी एरर के, जीरो हेडेक। और हम ये मैजिकल पैकिंग एक्चुअली करते कैसे हैं? एग्जैक्टली, डॉकर के थ्रू। इस प्रोसेस को ना थोड़ा ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1, आपके पास अपनी एक ऐप है। स्टेप 2, हम उस ऐप की एक डॉकर इमेज बनाते हैं। अब इस इमेज फाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशन की सारी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज एकदम सिक्योरली स्टोर्ड होती हैं। एंड स्टेप 3, जैसे ही हम इस डॉकर इमेज को रन करते हैं, हमारा कंटेनराइज करने का प्रोसेस कंप्लीट। बूम, हो गया आपका कंटेनर रेडी। अब इस कंटेनर के अंदर आपका एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हैं क्या है? इसे उठा के अब हम कहीं भी शिप कर सकते हैं। आप इसे किसी को भी दे दो, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर दो, इट विल जस्ट वर्क। आपका वो हे इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाला एक्सक्यूज ना हमेशा के लिए खत्म। लेकिन एक सेकंड रुको, पिक्चर यहां खत्म नहीं होती है। लेट्स रेज द स्टेक्स अ बिट। डॉकर ने आपका ऐप चला तो दिया, बहुत बढ़िया, पर क्या होगा जब आपका ऐप रातों रात सुपर हिट हो जाए? सोचिए, अचानक से लैक्स ऑफ यूजर्स, आई मीन लिटरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ इस एप्लीकेशन पर टूट पड़े। आपके सिस्टम का ट्रैफिक अचानक से स्काई रॉकेट हो गया। फिर क्या होगा? तो होता यह है कि जब अचानक इतना मैसिव लोड आता है ना, तो एक सिंपल अकेला कंटेनर उसे हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाता एंड योर ऐप जस्ट क्रैशेस। सर्वर पर लोड प्रॉपर्ली बैलेंस ही नहीं हो पाता। अब आप शायद सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं नए कंटेनर्स मैनुअली स्टार्ट कर दूंगा। पर फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, इतने सारे कंटेनर्स को स्केल करना और मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट करना एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। एंटरप्राइज लेवल पर तो ये मैनुअली करना लिटरली इंपॉसिबल है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जो इस मैसिव स्केलिंग और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंटर कुबरनेटिस। अब ये कुबरनेटिस एग्जैक्टली क्या चीज है? सो इट इज द अल्टीमेट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। अगर और सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये आपके डॉकर का मैनेजर है। जब कंटेनर्स को मैनुअली मैनेज करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है ना, तब ये मैनेजर आकर आपके पूरे क्लस्टर का सिस्टम अपने हाथों में ले लेता है। कुबरनेटिस अपने साथ ना कुछ बड़ी अमेजिंग सुपर पावर्स लेकर आता है, जो आपकी एप्लीकेशन को किसी भी हाल में क्रैश होने से बचाती हैं। ये पावर्स हैं ऑटो हीलिंग, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग। चलिए इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये एक मेजर ट्रैफिक क्राइसिस में आपकी एप्लीकेशन को आखिर कैसे बचाते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी पहली सुपर पावर, ऑटो हीलिंग। मान लो किसी हार्डवेयर इशू या किसी और वजह से आपका एक कंटेनर अचानक क्रैश हो गया, एप्लीकेशन डाउन। कुबरनेटिस इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेगा और पता ही ये क्या करेगा? ये अपने आप ऑटोमैटिकली एक नया कंटेनर स्पिन अप कर देगा और सिस्टम को कंप्लीटली फिक्स कर देगा। मतलब ऐप डाउन से ऑटोमैटिकली ऐप रीस्टोर्ड। बेस्ट पार्ट, आपको आधी रात को नींद से उठकर कोई सर्वर फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप खुद को हील कर लेता है। दूसरी काफी कूल सुपर पावर है ऑटो स्केलिंग। सपोज करो अचानक से हजारों नए यूजर्स आ गए, तो कुबरनेटिस ऑटोमैटिकली आपके एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस को स्केल अप कर देगा। ट्रैफिक स्पाइक होते ही एक इंस्टेंस अपने आप 3 में या सीधा 10 इंस्टेंसेस में बदल जाएगा
और जैसे ही वो ट्रैफिक कम होगा ना, ये स्मार्ट मैनेजर रिसोर्सेज बचाने के लिए वापस उन इंस्टेंसेस को कम भी कर देगा। काफी स्मार्ट, राइट? और तीसरी सबसे क्रूशियल पावर है लोड बैलेंसिंग। अब देखो, क्योंकि आपके पास इतने सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस एक साथ रन कर रहे हैं, तो कुबरनेटिस स्ट्रिक्टली मेक श्योर करता है कि जो आने वाला यूजर ट्रैफिक है वो इन सभी कंटेनर्स के बीच इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये किसी भी एक सिंगल इंस्टेंस पर हद से ज्यादा लोड बिल्कुल नहीं आने देता। सब कंटेनर अपना अपना थोड़ा काम करते हैं और आपकी एप्लीकेशन मक्खन की तरह स्मूथली चलती रहती है। लेट्स पुट दिस होल पजल टुगेदर। शुरुआत में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो माई मशीन से फ्रेंड्स मशीन तक का पेनफुल स्ट्रगल, जिसे डॉकर ने कंटेनराइजेशन के मैजिक से परमानेंटली सॉल्व कर दिया। फिर पिक्चर में आया हमारा मैनेजर यानी कुबरनेटिस, जिसने अपने ऑटो हीलिंग, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग फीचर्स का यूज करके इस पूरे सिस्टम को स्केल करने का हेडेक खत्म कर दिया। कोड लिखने से लेकर एक मैसिव ऑर्केस्ट्रेशन लेवल तक, दिस इज द कंप्लीट जर्नी। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे जो आपको हमेशा याद रखना है, अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज डॉकर वर्सेस कुबरनेटिस, तो उन्हें एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना कि भाई ये कोई कंपटीशन नहीं है। इट्स नॉट डॉकर वर्सेस कुबरनेटिस, इट्स डॉकर एंड कुबरनेटिस। ये दोनों एसेंशियली एक ही टीम है। डॉकर का काम है ऐप को पैक करना और कुबरनेटिस का काम है उसको एक मैसिव क्लस्टर लेवल पर स्मूथली मैनेज करना। आज के मॉडर्न डिप्लॉयमेंट के लिए दोनों ही एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। आज हमने इन दोनों की पावरफुल पार्टनरशिप का बेसिक फाउंडेशन तो बिल्कुल क्लियर कर लिया, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब एआई इस पूरे ऑर्केस्ट्रेटिंग प्रोसेस को इतना डीपली ऑटोमेट कर देगा कि शायद फ्यूचर में हमें कुबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशंस और यामल फाइल्स मैनुअली लिखने की कभी जरूरत ही ना पड़े? क्या क्लस्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा डेवलपर्स के लिए? काफी इंटरेस्टिंग थॉट है ना? वेल, इस पर जरूर सोचना। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।